नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस रास्ता में। दोस्तों मैं राम पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SBI CBO वैकेंसी 2023-24 का पूरा प्रोसेस हो चुका है। दोस्तों फॉर्म कैसे भरेंगे पूरी जानकारी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म की पूरी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर देखते हैं आपके सामने पूरी डिटेल दी गई है। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रारंभ भी हो चुका है। 22/11/2023 से फॉर्म चालू हो चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे 12/12/2023 तक आपका जो फॉर्म है उसकी पूरी प्रोसेस लास्ट डेट रहेगी। 27/11 तक आप आपका जो प्रिंट आउट निकला सकते हैं और 22/11/2023 से लेकर के 12/12/2023 तक आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। क्लिक हियर टू न्यू प्रोसेस, यहाँ पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका जो नाम है फर्स्ट नेम आपको डालना रहेगा। फर्स्ट नेम को वापस से रीटाइप करना है। इसके बाद में आपका मिडिल नेम अगर हो आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। लास्ट नेम आपको कंपलसरी अगर है तो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे फुल नेम जो लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल भर के भी दिखा रहा हूँ। आपका जो नाम है यहाँ पर देख लीजिएगा, कभी ऐसा ना हो कि आपका नाम का जो नाम जो है आगे पीछे हो जाए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद कन्फर्मेशन वापस से आपको डालना रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कुछ हो आपके पास, दूसरे नंबर हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं। जीमेल आईडी डालने के बाद इनमें से ये वाले जो डोमेन दिए गए हैं इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर जीमेल आईडी आपको वापस से टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद दोस्तों वापस से यहाँ पर देखेंगे जीमेल आपको आगे लिखना होगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना रहेगा और उसे सेव एंड प्रोसेस ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको सेव कर देना। जैसे हम इसे आर शो कंप्लीट ओके करेंगे, आपके सामने ऐसा आपके सामने आईडी और पासवर्ड का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको जो मैं फॉर्म की पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है फ़ोटो के कारण से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे मैं इसकी गाइडलाइन भी दिखा देता हूँ। 20 से 50 KB तक आपका जो है फ़ोटो होना चाहिए और 200 से लेकर 230 तक आपका रेजोल्यूशन उसका होना चाहिए। 10 से लेकर 20 तक KB में आपका सिग्नेचर और 140x60 का रेजोल्यूशन आपको देना है। ठीक है, ये पिक्सल सेट होने के बाद अब यहाँ पर देखें फोटो को कैसे सेट करेंगे। यहाँ पर आप फोटो लेकर आएंगे। अब यहाँ पर 200 लिख दिया, आगे हमने 230 लिख दिया। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। अगर यहाँ नीचे हमने कुछ वर्ड लिखते हैं कितने पिक्सल का है तो ऊपर वाला हट जाएगा। ठीक है, हम वापस से इसको टाइप कर लेते हैं 200x230। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद इसे ओके कर देंगे। ऐसा ही सिग्नेचर में आपको 140x60 का आपको लेना है पिक्सल, तभी आपका जो फॉर्म है वो आगे एक्सेप्टेबल हो पाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ये फोटो आपका आ चुका है। अब ऐसे ही आपको सिग्नेचर को भी लेके आना है। ध्यान रखिएगा सिग्नेचर आपका जो है लगभग 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 से 20 के बीच में होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब सर्कल के लिए आपको अप्लाई करना है, तो सर्कल में आपका जो है भोपाल सर्कल लगता है। कौन सा सर्कल लगता है तो आपको यहाँ पर भोपाल संभाग लिया, जो भी संभाग रहता है वो लेना है आपको। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज में मतलब 10वीं और 12वीं आपने क्या हिंदी लैंग्वेज से, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उससे आपने किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है उसे यस करेंगे। हमने जैसे ओबीसी लिया है तो ओबीसी में आपकी सब कास्ट क्या आती है। सब कास्ट मतलब आपकी जाति जो है उसे आप किस प्रकार से लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर जाति लिख दिया। ये वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ओबीसी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। ये वाले ऑप्शन को सब छोड़ देंगे क्योंकि हम वो हमारे काम का नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आप पहले से पर्सनल डिसेबिलिटी है, इनमें से कुछ अगर ऑप्शन आपका क्लियर होता है तो अब आपको भरना है। अब यहाँ पर ये वाले ऑप्शन आपके काम के रहेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आप कौन से धर्म से, हिंदू धर्म से हैं। माइनॉरिटी में आते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आप कमर्शियल बैंक में पहले से जॉब करते थे, अगर करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। क्या आप एसबीआई के मेंबर हैं, यानी कि आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इनके अलावा जो भी बैंकिंग डिटेल दी गई है, आप पहले से कहीं एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, अदरवाइज इन सभी को नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ये वाला जो ऑप्शन दिया गया इसमें भी आपका क्या आप पहले से ही एसबीआई के मेंबरशिप में है तो इसे यस नहीं करना है, नो करना। अब यहाँ पर देखेंगे अब जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपको कहाँ लेना है। मध्य प्रदेश अगर लिया आपने तो मध्य प्रदेश में आपको कहाँ लेना है, इंदौर या भोपाल, तो जो भी आपको लेना है यहाँ पर लेने के बाद अब ये वाला ऑप्शन पूछा गया आपका आईडी प्रूफ के लिए। आईडी प्रूफ यानी कि एग्जाम हॉल में आप कौन से जो है आइडेंटिफिकेशन लेके जाएंगे। जैसे आधार कार्ड लिया तो आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है आपको इंटर करना रहेगा। ऐसे सिलेक्शन में लेना रहेगा क्योंकि इसमें टाइप का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको ईयर भी सिलेक्ट कर लेना है। सब कंप्लीट होने के बाद जैसे हमने इसको क्लिक किया,
अब यहाँ पर देखेंगे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ट्वाइस ब्रदर सिस्टर यानी कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर यस हो तो ऊपर आपको पूरी डिटेल फिल करनी रहेगी, मेल फीमेल कितने ब्रदर क्या जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप क्या शादीशुदा हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर नीचे आपके सामने स्पाउस वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। अनमेरिड अगर हैं तो अनमेरिड में कोई ज़रूरत नहीं। फादर नेम में आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, इसके बाद में लास्ट नेम जो है यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन दोनों को आपको कॉलम को पूरा भरना रहेगा। जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी है आपको पूरा आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद में मदर नेम आपको सेम उसी सीक्वेंस में भरना रहेगा। मदर नेम में भी फर्स्ट नेम हो गया, ऊपर हो गया, बीच में आपको मिडिल नेम भरना है अगर हो तो, है ना, अदरवाइज इसे छोड़ दें। मदर नेम लास्ट नेम भी आपको लिखना। अब यहाँ पर एड्रेस जो है आपका सबसे ऊपर आप चाहें तो वार्ड नंबर लिख करके आपका सिटी का या फिर जो रोड है उसको आप लिख सकते हैं। वार्ड नंबर जैसे हमने लिखा है वार्ड नंबर 16 और इसके आगे जो रोड है वो लिख दीजिएगा। सिटी का नाम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा, इसके बाद स्टेट सिलेक्ट किया, आपका पिन कोड यहाँ पर दे सकते हैं। पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्या आपने जो एड्रेस दिया वो सेम परमानेंट एड्रेस है, इन दोनों में से आपको कौन से पे आपको जो पत्राचार करना रहेगा। तो हमने परमानेंट लिया, तो परमानेंट के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, देखो वैलिडेशन के ऊपर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमने कुछ छोड़ दिया है, ऐसे आपको रेड उसमें एक मार्क दे देगा, हमने आधार कार्ड नंबर नहीं डाला था, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। वेरीफाई होने के बाद जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 7 कंटिन्यू, ये वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन की आपको पूरी डिटेल भरनी रहेगी, आपने किस सब्जेक्ट से किया। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आपको डालना रहेगा। ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी यूनिवर्सिटी या फिर आप टाइप कर रहे हो यहाँ उसके आगे स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर आपको एरर देगा, बहुत देर तक आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने जो आपकी एजुकेशन है उसमें आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है कब आपने पास किया, वही आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, परसेंटेज आपको ले लेना है और जो भी आपका ग्रेड पे बना फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी भर देना है। ये सब देख लेना है। या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी इसमें पूछा गया, मैं अभी नो करके बढ़ रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी डालना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको नो करके अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम वापस से भरेंगे इसको। अब ये वाली जानकारी समझ लेते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग क्या आप लेना चाहते हैं, वो कौन ले पाएगा, उसके लिए ST SC OBC या रीजनल माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अगर इसको यस किया है तो यस करने पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में इंदौर या भोपाल जो भी लेना चाहते हैं, ठीक है, आपका जो भी स्टेट रहेगा आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या आप हिंदी रीड राइट स्पीक तीनों, यानी कि आपको तीनों ही मोड आते हैं। इंग्लिश में भी आपको तीनों ही सारी चीज़ें आती है। अब यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो नहीं लेगा क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें नेसेसरी है, भरना जरूरी रहेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको भरना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डेजिग्नेशन में एम्प्लॉयर का नाम, मतलब ऊपर जो एम्प्लॉयर का नाम जो रहता है इसमें रहता है कि आप कहाँ से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बैंक का नाम लिख दिया, आगे कहाँ पर काम करते हैं, ये पूरी डिटेल भरने के बाद आपको ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। जैसे आपके सामने एक प्रिंट आउट आ जाएगा, इसे आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक बार यहाँ से आगे बढ़ जाने के बाद वापस से इसमें सुधार का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद इसे अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, सिग्नेचर आपका सही है या फिर फोटो आपका सही है, पूरी जानकारी जो भी है एक बार अच्छे से चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। अब आपको सर्कल बेस ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए आईडी प्रूफ में सबसे ऊपर आपको जो आधार कार्ड वगैरह है आपके आइडेंटिटी प्रूफ में वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसके बाद में आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन हो गया है, सब PDF में करना है आपको। इसके बाद में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद में जॉब प्रोफाइल की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है कहाँ से आप कर रहे हैं, आपका रिज्यूम भी आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद में आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी आपको देना रहेगा, ठीक है। ये आपका जो एजुकेशनल आपने वहाँ पर दिया है ग्रेजुएशन वगैरह वो भी देना रहेगा, कितना टाइम तक का आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी जॉब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी देना रहेगा, और आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी आपको अपलोड करनी रहेगी। इन सबको PDF में देने के बाद यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका अमाउंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड यानी कि कैप्चा कोड आपको डालना रहेगा, यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा पेमेंट की प्रोसेस, कि पेमेंट का जो गेटवे है वो किस प्रकार से आपको फिल करना रहेगा, यानी कि आप कैसे पैसा आपको पे करना है। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो,
अदर डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, वॉलेट में अगर आपके पास पैसा हो तो कर सकते हो। इसके बाद QR कोड, UPI, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।